कहते हैं दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता बहुत ही प्यारा और पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते, भरोसा करते हैं। अगर यही रिश्ते कलंकित हो जाए, यूं कहे रक्षा बंधन के दिन बहन जब बड़े ही प्यार से अपने भाई के कलाइयों पर राखी बांधती है और भगवान से यही कहती है कि हे भगवान, हमारे भाई को सही सलामत रखना, हमारे भाई की लंबी उम्र देना, ताकि जो हमारा भाई है दूसरे की बुरी नजरों से हमें बचा सके। हर बहन अपने भाई के लिए यही प्रार्थना करती है और भाई के पास जो भी पैसे होते हैं अपने बहन को देते, भाई बहन काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन वही बहन जब बड़ी हो जाती है, देखने में बेहद खूबसूरत लगने लगती है, उसी भाई की नीयत अपने ही बहन के प्रति खराब हो जाती है। क्योंकि आज की घटना कुछ ऐसा ही है दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हर दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं आप लोगों के बीच में जो घटना लेकर आई हूँ, यह सच्ची घटना पर आधारित है। आज की जो सच्ची घटना है, यह उत्तर प्रदेश अररिया जिले की है। यहीं पर एक थाना लगता है, विधुना थाना। विधुना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है, कचपुरा मजरा गांव। यहीं पर एक परिवार रहता है। जो परिवार रहता है गरीब परिवार है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। उनके परिवार में 5 लोग रहते हैं, पति पत्नी और उनकी 3 बेटियां। अब धीरे धीरे इनकी जो जिंदगी रहती है वह काफी खुशहाल तरीके से बीत रहे थे। धीरे समय बीत रहते हैं। इधर जो पिता रहते हैं वह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों और बीबी का भरण पोषण करते थे। इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है। अब धीरे धीरे तीनों जो बेटियां रहती वह बड़ी होने लगती है। अब तीनों बेटियां पढ़ाई लिखाई करती और जो माँ रहती वह घर रहकर घर की देखरेख करती, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती थी। अब इनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती है धीरे धीरे। अब दोनों जो बेटियां रहती हैं वह सोचते हैं कि हम तो यहाँ पर जो है पढ़ाई लिखाई पूरी कर चुके हैं, क्यों ना हम बाहर जाएं जो है पढ़ने के लिए। अब जो लड़की रहती है अपने माँ से जिद करने लगती है कि माँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अब जो बड़ी बेटियां रहती हैं, तो जो माँ रहती है वह कहती है ठीक है बेटा, तुम ही मेरे बेटे समान हो, तुम जितना भी पढ़ाई करना चाहती हो तुम लोग कर सकती हो, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। अब दोनों जो बड़ी बेटियां रहती हैं वह पढ़ाई लिखाई करने के लिए वह नोएडा शहर चली जाती हैं और वहीं पर किराए का रूम लेकर वहीं पर पढ़ाई लिखाई करने लगती है। धीरे धीरे ऐसा ही समय बीतने लगता है। धीरे धीरे जो छोटी बेटी रहती है, जिसकी उम्र धीरे धीरे 14 साल हो जाती है। अब जो छोटी बेटी रहती है वह अपने माँ और पिता के साथ घर ही रहती थी। एक घटना सन 2025 की है, जो है अगस्त महीने की, जो उस इस साल 9 अगस्त को राखी थी। इसलिए जो दोनों बड़ी बेटियां थी, अब वो सोचती हैं कि रक्षाबंधन आ रहा है, क्योंकि उनके जो बड़े पापा का लड़का जिसका नाम सुरजीत सक्सेना रहता है, ये तीनों बहनें अपने भाई से बढ़कर अपने बड़े पापा के लड़के को मानती जानती थी। हर साल उनके हाथों पर राखी बांधती थी। अब ये दोनों जो बहनें रहती हैं वह सोचती हैं कि इस साल भी हम राखी कैसे बांधेंगे, हम तो नोएडा में हैं, क्यों ना हम घर चलते हैं। और 2-3 दिन पहले ही राखी से ये दोनों बहनें घर आ जाती हैं। घर आने के बाद अपने परिवार के साथ रहती हैं और 9 अगस्त सन 2025 को जो दोनों बहनें रहती हैं, यानी तीनों बहनें, अब नहा धोकर सुरजीत के घर जाती हैं, अपने बड़े पापा के घर। जाने के बाद सुरजीत के हाथों पे राखी बांधती है, मिठाइयाँ खिलाती हैं और जो सुरजीत रहता है, जो भी उसके पास पैसे रहते हैं, तीनों बहनों को दे देते हैं। और जो तीनों बहनें रहती हैं वो अपने घर आती आती हैं, अपने परिवार के साथ रहती हैं। तभी धीरे धीरे शाम होने लगती है और जो दोनों बहनें रहती हैं जो नोएडा में पढ़ाई लिखाई करती थी, अब वो अपने माँ बाप से कहते हैं कि आज राखी भी बीत गई, अब हमें जाना चाहिए जो है नोएडा, हमें वहां पर पढ़ाई लिखाई करनी है। इसलिए जो दोनों बेटियां, जो बड़ी बेटियां रहती हैं, वह चाहती है कि इस समय जो हमारी माँ है घर ही रहती है, घर रहकर वह बोर हो चुकी है, और जो हमारी छोटी बहन है अभी उस वह 14 साल की भी हो गई है, क्यों ना माँ को भी नोएडा ले जाकर हम दोनों घुमा दें। इसलिए दोनों बहनों अब जिद करने लगती हैं कि माँ, इस बार तुम मेरे साथ नोएडा चलो, कुछ दिन रहने के बाद हम घर छोड़ देंगे। अब दोनों बहनें जब जिद करने लगती हैं तो जो माँ रहती है वह कहती है कि माँ तो माँ ही होती है। इसलिए वह सोचते हैं कि अगर बेटी की खुशी में हमारी ही खुशी है, इसलिए वह अपनी दोनों बेटियों के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं।
और शाम के समय माँ और दोनों बेटियां नोएडा के लिए निकल जाते हैं। घर पर रह जाते हैं जो 14 साल की बेटी रहती है और उनके पिताजी। अब दोनों शाम के समय रात के समय दोनों खाना पीना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं और गर्मी का महीना था उस दिन दोस्तों। और जो पिता रहते हैं लड़की के, वह सोचते हैं क्यों ना हम बाहर जाकर सो जाएं। और जो 14 साल की लड़की रहती है, अब वह बड़ी हो चुकी है, इसलिए वह घर में ही सोती थी। अब 9 अगस्त को जो छोटी बेटी 14 साल की रहती है, वह रात के समय वह जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अब इधर पिता बाहर जाकर सो जाते हैं। अब गहरी नींद में जैसे ही जाती है, रात के लगभग 11 से 12 बजते हैं। इधर जो सुरजीत सक्सेना रहता है, उस दिन रात के समय काफी नशा किया हुआ था। अब वह जैसे ही घर से बाहर जाता है बाथरूम के लिए, अब जैसे वहां पर जाता है काफी नशे में रहता है। अब उसके दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगता है अपनी छोटी बहन को लेकर, चाचा की लड़की जो 14 साल की रहती है। अब उसके जो ख्याल रहते हैं, वह सोचता है क्यों ना हम उसके पास जाएं। अब यही सब सोचते हुए अब उसके घर जाता है तो देखता है कि दरवाजे पे कुंडी लगी हुई है। इसलिए जो सुरजेत रहता है वह परेशान हो जाता है। वह सोचता है क्यों ना हम जो दीवार रहता है उसको डांक कर अंदर जाएं। इसलिए जो सुरजेत रहता है रात के समय दीवार डांक कर वह अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद वह देखता है कि जो हमारी छोटी बहन है, चाचा की लड़की है, वह गहरी नींद में सो रही है। अब जैसे वहां पर जाता है और अपनी ही बहन को वह इधर उधर छूने लगता है। अब ये सब चीजें देखकर जो बहन रहती है, वह झट से उठ जाती है, उठकर बैठ जाती है। वह कहती है कि भैया तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, रात इतनी हो गई है, तुम कैसे आए। तो जो भाई रहता वह काफी नशे में रहता, कुछ बोलता नहीं है और अपनी ही बहन को इधर उधर से करने लगता है। अब जो बहन रहती है इसका विरोध करती है और मना करती है कि तुम मेरे साथ एक क्या कर रहे हो। लेकिन जो भाई रहता है वह अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानता है। अब उसके साथ वह गलत काम करना चाहता था। अब लेकिन बहन अपने ही भाई के पांव को पकड़ती है, गिड़गिड़ाती है, रोती है और रहम की भीख मांगती है कि भैया मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। लेकिन जो भाई रहता है वह अपनी बहन की एक भी बात नहीं मानता है और अपने ही बहन के साथ वह जोर जबरदस्ती करता है और उसके साथ वह गलत काम करता है। अब जो भाई रहता है जब उसकी जरूरतें पूरी हो जाती है और देखता है कि जो हमारी बहन है वह पूरे होशो हवास में है। अब जैसे ही सुबह होगा हमारी बहन अपने यानी पिता को बताएगी, हमारी काफी बदनामी हो जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जो सुरजीत सक्सेना रहता है वह अपनी ही बहन को घर में रखे हुए चाकुओं से हमला करने लगता है। अब वह बहन इधर उधर भागती है, लेकिन जो भाई रहता है अब उसकी उम्र लगभग 14 साल और यह इस जो सुरजीत रहता है उसकी उम्र लगभग 30 से 31 साल रहती है। अब वह सुरजीत अपनी ही बहन को उसके जो है कई जगह चाकुओं से वार कर देता है और उसके जो खून के छींटे रहते हैं दीवार पर इधर उधर लग जाते हैं। और जो भाई रहता है वह अपनी ही बहन को गला कसकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह यही सोचता है कि हम इस लाश को कैसे ठिकाने लगाएं ताकि किसी को पता ना चले। इसलिए वह सोचता क्यों ना इस लाश को हम पंखे से लटका दे, लोग यही सोचेंगे कि इसने आत्महत्या कर लिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो सुरजीत सक्सेना रहता है वह अपनी ही बहन को पंखे से लटका देता है। लटकाने के बाद जो सुरजीत सक्सेना रहता है अब देखता है कि जो हमारी बहन है उसकी मौत हो गई है। इसलिए इस चीज को छुपाने के लिए जो सुरजीत सक्सेना रहता है वह अपनी बहन को पंखे से लटका देता है। वह यही सोचता है कि लोग यही समझेंगे कि जो हमारी बहन है वह आत्महत्या कर ली ताकि किसी को मालूम ही नहीं चलेगा और हम बच भी जाएंगे। इसलिए इस चीज को छुपाने के लिए वह लटका कर दीवार नाप कर वह अपने घर जाकर सो जाता है। और जैसे जैसे सुबह होता है तो इधर जो पिता रहते हैं वह जागते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि काफी दिन भी निकल गया, जो हमारी बेटी है अभी जाग नहीं रही, आखिर क्या बात है। वह बार बार अपनी बेटी को जगाने की कोशिश करते हैं, उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, बेटा उठ जाओ, दरवाजा खोलो, सुबह हो गई है। लेकिन जो बेटी रहती है वह कुछ बोलती नहीं। तो जो पिता रहते हैं वह परेशान हो जाते हैं कि जो हमारी बेटी है पहले तो सुबह ही जाग जाती थी, आज हमारी बेटी को क्या हो गया है। अब जो पिता रहते हैं इधर उधर जंगलों से झांकते हैं,
लेकिन पिता को कुछ ऐसी बात यानी कुछ दिखाई भी नहीं देता है। तभी जो पिता रहते हैं वह पड़ोस की रहने वाली एक छोटी सी बच्ची अब उनको अपने घर बुलाते हैं। वह कहते हैं कि बेटा, तुम जंगले से जाकर छत पर देखो कि जो तुम्हारी दीदी है अभी सो रही है, क्या कर रही है, क्यों जाग नहीं रही है। अब बच्ची जैसे ही अंदर जाती है, जाने के बाद वह कुंडी खोलती है और इधर जो पिता रहते हैं जैसे ही अंदर का नजारा देखते हैं दोस्तों, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जो पिता रहते हैं वह दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं। सामने देखते हैं कि जो उनकी बेटी है वह जो है पंखे से लटकी हुई है, उनकी मौत हो गई है। अब ये सब चीजें देखकर जो पिता रहते हैं वह जोर जोर से रोने लगते हैं। अब उनकी आवाज को सुनकर जो गांव के लोग रहते हैं सभी लोग दौड़े भागते हुए उनके घर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि सच में जो 14 साल की बेटी है वह आत्महत्या कर ली है। अब जो गांव के लोग रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, आप फौरन आइए। अब जो पुलिस वाले रहते हैं अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि सच में जो 14 साल की बेटी रहती है वह उसने आत्महत्या कर ली है। अब शव को नीचे उतारते हैं और इधर उधर छानबीन करते हैं, तो देखते हैं कि दीवालों पर खून की छींटे लगे हुए हैं। अब ये सब चीजें देखकर जो पुलिस वाले हैं बेहद परेशान हैं कि आखिर लड़की ने तो आत्महत्या किया है, आखिर ये खून कहाँ से आए हैं। अब पुलिस को शक होने लगता है कि ये हो न हो या किसी के हाथ है। वह इस चीज को छुपाने के लिए जो है पंखे से लटका दिया है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं पिता से पूछताछ करते हैं कि क्या बात है, कहीं बेटी को आप कुछ बोले नहीं, बेटी कहीं नाराज नहीं थी। अब जो पिता रहते हैं वह बार बार यही बताते हैं कि साहब कुछ ऐसी बात नहीं थी, जो हमारी बेटी है शाम के समय खाना पीना खाकर हम दोनों सो गए थे, मैं तो बाहर सोया था और जो हमारी बेटी अंदर सोई है। अब जो पिता रहते हैं इधर पुलिस वाले अब करे तो करे क्या, अब लोगों से तरह तरह की जो है पूछताछ करते हैं। अब जो पुलिस वाले थे जब पूछताछ करते हैं, तो इधर जो सुरजीत जो बड़ा पापा यानी जो 14 साल की लड़की रहती है उसके बड़े पापा का लड़का सुरजीत, अब वह बार बार पुलिस वालों से यही कहता है कि साहब अब हमारी जो बहन है शाम के समय खाना पीना खाकर सो गई, मुझे नहीं मालूम कि हमारी बहन के साथ किसने ऐसा कर दिया। अब पुलिस वालों को बार बार जब सुरजीत सक्सेना उनके पास जाता और यही बात को दोहराता, तो पुलिस वालों को शक होता था सुरजीत के ऊपर कि आखिर जो सुरजीत है बार बार ऐसा क्यों कह रहा है। अब जो पुलिस वाले रहते हैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और सुरजीत को ही उसको पकड़कर उसको पूछताछ करते हैं। तो जो सुरजीत रहता है पहले तो इधर उधर की बातें बताता है। अब पुलिस वाले जब उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, तो वही सुरजीत टूटता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वह बताता है कि साहब जो हमारी बहन है, रक्षाबंधन के दिन ये तीनों बहनें हमारे हाथों पर राखी बांधी, हमने उनको पैसा भी दिया और ये तीनों अपने घर आ गए हैं। और जो इधर जो दोनों बहनें हैं और जो 14 साल की लड़की यानी हमारी चाची है, वह भी दोनों बहनों को लेकर वह तो नोएडा चली गई। और इधर जो 14 साल की हमारी बहन है वह घर में सोई हुई थी, इसलिए रात के समय हमने काफी नशा किया था। हम नशे में थे, मुझे गलत गलत ख्याल आ रहे थे, क्यों ना अपनी बहन के पास जाए, कुछ ऐसा काम करे। इसलिए हमने अपनी बहन के पास गए और हमने उसके साथ गलत काम किया। इस चीज को छुपाने के लिए अपनी ही बहन को गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। पहले तो चाकू से वार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस चीज को छुपाने के लिए हमने उसको फंदे से लटका दिया ताकि किसी को शक ना हो कि हमने ऐसा कुछ किया है। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, अब सुरजीत सक्सेना को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं पुष्पा देहाती जी, बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए। और प्रदीप जी हैं जो कि बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।